अर्थव्यवस्था का रुख करते हैं। बताया जा रहा है कि रिपो रेट और बाकी जो अहम दरें हैं उनमें कोई बदलाव नहीं लाया गया है। कई तरह की घोषणाएं की गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत जुड़ेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। आपको फिलहाल हम ये जानकारी दे दें कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। Cash reserve ratio CRR unchanged. Accordingly, the repo rate stays at 7.25%, the reverse repo at 6.25%, and the CRR at 4% of the net demand and time liabilities (NDTL) of scheduled banks. The marginal standing facility (MSF) rate used to have a markup of 100 basis points above the repo rate. You will recall that earlier this month we increased that markup to 300 basis points, raising the MSF rate to 10.25%. As there is no change in the repo rate, the MSF rate stays at 10.25%. The policy stance in this review was informed by two considerations. The first consideration was the need for continuous vigil and preparedness to proactively respond to risks to economy from external developments, especially those stemming from global financial markets. हमारे साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत इस वक्त जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जिस तरह की बातें कही गई हैं, क्या मायने? मायने ये है कि इस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था की जो हालत है वो बहुत ही खस्ता है, बेहाल हो चुकी है और जिसे ठीक होने में ये पूरा साल बीत जाएगा। ये आरबीआई गवर्नर की क्रेडिट पॉलिसी साफ कह रही है। आज कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर टोटली अनचेंज है, बल्कि जो जीडीपी का जो प्रोजेक्शन जो पिछली बार 5.7% रखा गया था वो अब कम कर दिया गया, उसको 5.5% कर दिया गया। यानी आरबीआई को खुद को लगता है कि इस वक्त इस पूरे साल में इकोनॉमी में कोई सुधार नहीं आएगा और बल्कि इसलिए उन्होंने खुद के आंकड़े ही कम कर दिए हैं। उन्होंने कई बातें कही है, उसमें से मोटी मोटी बातें ये कही है। सबसे अच्छी बात मैं पहले बता दूं कि मानसून अच्छा रहा है, पूरे देश में अच्छी बारिश देखी गई है, जो अच्छी बात है। देश की एग्रीकल्चर ग्रोथ अच्छा रहेगा, लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड, बाहर से पैसा आ रहा है वो बंद हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, उनके सारे आंकड़े पूरी तरह बहुत ही बुरे आंकड़े हैं। तो कुल मिला के बारिश का जो अच्छा असर उन देश में नहीं देखा जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो करंट अकाउंट डेफिसिट, रूपी का जो गिरना है वो देश की अच्छी बात नहीं है। एक्सपोर्ट के फिगर बहुत कम हो गए हैं। देखा आम आदमी की अगर हम बात करें तो आम आदमी अगर ब्याज दर कम होने की इंतजार कर रहा है तो वो भूल जाए। हाँ, वो ब्याज दर कम होने का अभी सीजन चला गया है, बल्कि अब तो सिचुएशन ये आ गई है श्वेता कि अब आज 2 बार अनचेंज किया गया। अभी आने वाले सिचुएशन हो सकता है कि ब्याज दर बढ़ जाए। तो आम आदमी के लिए अच्छी खबर नहीं है, बल्कि अभी वो सोचे भी नहीं कि घर खरीदारी नहीं करना, आरबीआई की पॉलिसी भरोसे न रहे। लेकिन जहाँ देश की बात है, अर्थव्यवस्था की बात है, वो खस्ती हालत में है और जिससे ठीक होने में ये पूरा साल बीत जाएगा। श्वेता, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह गुनावत इस पूरी जानकारी के लिए। आम आदमियों के जो कान है वो तो तरस ही गए हैं कोई अच्छी खबर सुनने के लिए। तो अभी भी यथास्थिति बनी हुई है, कोई बदलाव आपके लिए नहीं है। अगर आप कोई उम्मीद लगाए बैठे थे तो वो उम्मीद फिलहाल छोड़ दीजिए।